पाकिस्तान के आतंकी संगठन ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटी हुई। यूपी से गिरफ्तार 4 आतंकियों ने पूछताछ में पाकिस्तानी हैंडलर को लेकर कई खुलासे किए। आतंकियों को दहशत फैलाने से लेकर रेकी करने, यहां तक कि आतंकी वारदात की रिहर्सल के लिए भी पैसे पाकिस्तान से मिलते थे। लेकिन मुनीर के गुर्गों पर योगी फोर्स ने ऐसी स्ट्राइक की है कि बिजनौर से मेरठ तक हड़कंप मचा हुआ है। इन चेहरों को गौर से पहचान लीजिए। पहला शाकिब उर्फ डेविल, दूसरा अरबाब, तीसरा लोकेश और चौथा विकास। यही वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तानी साजिश को देश में सफल बनाने की कोशिश में जुटे थे। लेकिन इससे पहले कि आतंकी यूपी के शहरों को बम धमाकों से दहलाते, योगी फोर्स ने इनकी कुंडली खंगाल ली और इन्हें पकड़कर सलाखों में कैद कर दिया। पकड़े गए चारों संदिग्ध आतंकियों से यूपी एटीएस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत में दहशत फैलाने की बार बार नाकाम कोशिश कर रहा है। पूछताछ में पता चला कि संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान से ऑफर मिला था। इस ऑफर में कहा गया था कि वो जितनी दहशत फैलाएंगे उन्हें उतने पैसे मिलेंगे। यहां तक कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए की जाने वाली रिहर्सल के लिए भी आतंकियों को पैसे दिए गए। हर रिहर्सल के लिए पाकिस्तान से 12,000 रुपए भेजे जाते थे। शाकिब और अरबार के मोबाइल से भी बड़ी जानकारी मिली। ये लोग YouTube पर केमिकल बम बनाने की तरकीब सीख रहे थे। पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ और वो ये कि आतंकी साजिश का सरगना शाकिब का भाई आकिब है, जिसका AK-47 के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। आकिब न सिर्फ AK-47 और दूसरे हथियारों के साथ रील बनाता था, बल्कि सोशल मीडिया पर जहरीले पोस्ट भी डालता था। गिरफ्त में आए सभी संदिग्ध आतंकी आकिब और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। आकिब पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर और साउथ अफ्रीका में रह रहे मैजुल की एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई। वीडियो कॉल में आकिब AK-47 और हैंड ग्रेनेड का प्रदर्शन करता दिख रहा है। यूपी एटीएस ने आकिब की क्राइम फाइल खोल दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि आकिब को AK-47 कहां से मिला। हालांकि अलग बात है कि कभी बिजनौर पुलिस ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए आकिब को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। इस मामले में 23 नवंबर 2025 को बिजनौर के नागल थाने में FIR दर्ज की गई थी। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो में दिख रही AK-47 को खिलौना बताते हुए आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। अब इस खुलासे के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले के उजागर होने के बाद बिजनौर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जांच करने वाले SI सत्येंद्र मलिक को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा CO नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वो दिल्ली NCR में लावारिस खड़ी गाड़ियों और डंपिंग साइट्स में आग लगाते थे। इन घटनाओं के वीडियो बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर को भेजे थे। इसके साथ ही चारों ने पिकअप और बाइक में आग लगाकर रिहर्सल भी की और वो वीडियो भी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजा। ऐसे रिहर्सल के बदले आतंकियों को पाकिस्तान से पैसे मिलते थे। आकिब ने ही अपने भाई शाकिब का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क कराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश विरोधी गतिविधियों की योजना बनाई जा रही थी। संदिग्ध आतंकी 2 तरीकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते थे। सिग्नल ऐप के जरिए सुरक्षित बातचीत की जाती थी। वहीं डॉक्यूमेंट्स वीडियो फाइल भेजने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों ने हर वो तरकीब अपनाई जिससे वो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में न आए, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। दहशतगर्दों के पकड़े जाने के बाद अब भारत के खिलाफ पाकिस्तानी और आईएसआई की साजिश के तार परत दर परत खुल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी एटीएस की पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। एटीएस ने सभी आतंकियों से पूछताछ की है, जिनमें उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी संगठन और आतंकी मॉड्यूल के बारे में कई राज उगले। हम आपको बताते हैं कि शाकिब से क्या सवाल पूछे गए और उसने क्या जवाब दिया। सवाल पूछा गया कि तुम रेकी कैसे करते थे, जवाब मिलता है पैम्फलेट चिपकाने के बहाने।
सवाल किया जाता है ऑर्डर कहां से मिलता था? जवाब मिलता है पहले आकिब और फिर पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर से। फिर सवाल होता है किन ग्रुप से जुड़े हो? जवाब मिलता है पाकिस्तानी हैंडलर के ऑनलाइन ग्रुप पर ओसामा बिन लादेन गजवाए हिंद से जुड़ा। सवाल क्या जिम्मेदारी मिली थी? जवाब आता है शोरूम और गाड़ियों को जलाकर दहशत फैलाना। और बाप से भी एटीएस ने पूछताछ की है। सवाल की क्या जिम्मेदारी मिली थी? कहता है युवाओं को जोड़ने ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी। क्या साजिश रची थी? जवाब मिलता है एनसीआर में 12 जगहों पर गाड़ियों के शोरूम में आग लगाना। लोकेश ने भी पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। सवाल शाकिब ने क्या काम सौंपा था? जवाब मिलता है कई जगहों की रेकी करना और वीडियो बनाना। सवाल की रेकी के बाद क्या करते थे? जवाब मिलता है गूगल लोकेशन शाकिब को मैं भेजता था। आकिब का संदेश क्या था? तो कहता है दहशत फैलाने के लिए जगह जगह आग लगाना। एटीएस की पूछताछ में शाकिब ने ये कबूला कि वो पंपलेट और पेफ्लेट के माध्यम से ही रैकी करता था। वो दीवारों पर पंपलेट चिपकाने के माध्यम से उस जगह की रैकी करके उसका पूरा वीडियो बनाता था और अपने आका अबू बकर को भेजता था। यहां तक कि शाकिब लोकेश पर पूरी तरह से निर्भर था, क्योंकि गूगल लोकेशन के आधार पर लोकेश ही जाकर बकायदा वहां का वीडियो बनाता था लोकेशन का और उसको शाकिब को भेज देता था। विकास पहले झूठ बोलता रहा, लेकिन जांच एजेंसियों की सख्ती के बाद विकास टूटा और उसने बताया कि लोकेश ने ही उसको जोड़ा था और उसका काम लोकेशन भेजने के साथ साथ तमाम उन जगहों की रैकी करना था जहां पर दहशत फैलानी थी। गजवाए हिंद मिशन के लिए अरबाब को बकायदा शाकिब, आकिब और अबू बकर ने एक टास्क दिया था, जिसके तहत उसे 25 नौजवानों को जोड़कर ट्रेनिंग देनी थी।